चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिगों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंके से। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको पंचवटी की कविता की कुछ लाइनें सुनाता हूँ। पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त जी ने भगवान लक्ष्मण और सुपुनखा के बीच हुए संभाषण, माने जब सुपुनखा आती है और लक्ष्मण जी को देख कर के मंत्रमुग्ध हो जाती है, और मंत्रमुग्ध होने के बाद जब वह लक्ष्मण जी से प्रणय निवेदन करती है और भगवान लक्ष्मण जी जब उसके प्रणय निवेदन को ठुकराते हैं, वहाँ का वर्णन किया गया है। रात्रि का समय है, पंचवटी में पर्णकुटी बनी हुई है। भगवान राम माता सीता के साथ पर्णकुटी के अंदर विराजमान है और लक्ष्मण रात्रि की वेला में जाग रहे हैं। भोर का समय होने वाला है, चंद्रमा एकदम बढ़िया से खिले हुए हैं। इसी बीच सुपुनखा का वहाँ एंट्री होता है। सुपुनखा के आगमन से पहले का जो वर्णन है कवि अपने शब्दों में वर्णन करता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्जा जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कल्पना कर रहा है कि रात्रि की बेला में भोग, ऐसा लग रहा है मानो भोग ही योग करने की साधना में चला गया है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। राज आप लोग भी जानते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं थे, क्योंकि सुबह की बेला में भगवान राम की सेवा में लगते थे और रात्रि की बेला में जाग करके भगवान राम की रात्रि की बेला में जाग करके भगवान राम की सेवा करते थे। वही कवि कल्पना करता है कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। माने ऐसा लग रहा है यह कुटिया की रखवाली कर रहा है, लेकिन इस कुटिया में है क्या। जिसकी रक्षा में रत है, इसका तन है मन है जीवन है। फिर कवि बताता है कि उस कुटिया में क्या है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर हो न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। भगवान लक्ष्मण रात्रि की वेला में जाग करके नाना प्रकार के विचार कर रहे थे कि यहाँ तो सब सुख सुविधा है। उर्मिला बेचारी वहाँ जाग करके हमारे लिए प्रतीक्षारत होगी। वह क्या जाने कि मैं इस जंगल में भी भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और सुबह शेष थी, सुबह होना शेष था और रात्रि थोड़ी सी बची हुई थी। इसी बीच क्या होता है कि सुपुनखा की एंट्री होती है। सुपुनखा जब आती है, और सुपुनखा का जो कवि ने वर्णन किया है बड़ा ही अद्भुत किया है। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य बदनी वाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे। जीव प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। माने भगवान लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करके घर का विचार कर रहे थे, नाना प्रकार के प्रश्नों में डूबे हुए थे। इसी बीच जब उनका नेत्र अचानक खुलता है तो एक बड़ी ही सुंदर स्त्री उनके सामने प्रकट होती है। और लक्ष्मण जी जब उस सुंदर स्त्री को देखते हैं तो सुंदर स्त्री को देखने के बाद लक्ष्मण जी उसके मन में विचार क्या चल रहा है। थी अत्यंत अतृप्त वासना, दीर्घ दृगों की झलक रही। कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही। किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी। भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। माने सुपुनखा को ऐसा लगा कि आज जिसको मैं इतने दिनों से खोज रही थी, आज मेरी खोज पूरी हो गई। कवि सुपुनखा के सुंदर वदन का वर्णन करते हुए कहता है। कटिके नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ। खेल रहा हो ज्यों लहरों से लाल कमल भंवरों के साथ।
दाया हाथ इसलिए था सुरभ चित्र विचित्र सुमन माला, टांगा धनुष की कल्प लता पर मनसिज ने झूला डाला। लेकिन लक्ष्मण के मन में संदेह हो रहा था कि एक औरत है, अकेली है इस जंगल में, वो भी अकेली है और हमारे पास खड़ी है, किस लिए खड़ी है। यहाँ पे भी कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पर संदेह डोल पर था, लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा, पड़े विचार चक्र में थे, कहाँ न जाने कुल रहा, आज जागृत स्वप्न साल में यह सम्मुख कैसा फूल रहा। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली, रमणी की मूरत मनोज्ञ थी किंतु न थी सूरत भूली। जी का मन विचारों में झूल ही रहा था कि इसी बीच सुपर्णखा जो है लक्ष्मण जी से संवाद शुरू कर देती है। कहती है, शूरवीर होकर अबला को देख शुभक तुम थकित हुए, संस्कृत की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए, प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, एक स्त्री होकर मुझे पहले बोलना पड़ा, तुम बोल नहीं सके। इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं, क्या पुरुष निर्मम नहीं होता। संभल गए थे अब तक लक्ष्मण। कहते हैं बात करने से ही मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर आप चालाक हो तो व्यक्ति से अगर आप 2 मिनट बात करते हो, 2 मिनट बात करने के बाद आपको आभास हो जाता है कि व्यक्ति सामने वाला कैसा है। लक्ष्मण जी तुरंत भांप गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। कहते हैं संभल गए थे अब तक लक्ष्मण, वे थोड़े मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव सुनाए। सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देखे, हाँ ढलती रात अकेली वाला निकल पड़ी तुम कौन कहाँ, पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भा रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह नहीं रखती हो। लक्ष्मण जी फिर सुपर्णखा से कहते हैं, अभी लक्ष्मण जी उसका परिचय नहीं पूछे हैं कि तुम कौन हो, फिर भी समझ गए हैं कि कोई न कोई निशाचरी माया जरूर है। पर मैं यदि ही पर नारी से पहले संभाषण करता तो छन जाती आद कचातित पुरुषों की सुधर्म परता, जो हो पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है, चंडी क्या कहूँ तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है। लक्ष्मण सुपर्णखा से कहते हैं, माता पिता और पत्नी की, धन की, धरा धाम की भी, मुझे न कुछ ममता व्यापी जीवन परंपरा की भी, एक किंतु उन बातों से क्या फिर भी हूँ मैं परम सुखी, ममता तो महिलाओं में ही होती है ये मंजुमुखी। लक्ष्मण जी ने उसकी बातों का बड़े तार्किक उत्तर दिया कि ममता तो सिर्फ महिलाओं में होती हैं, क्योंकि वो ममता मही कही जाती हैं। पुरुष तो निर्मम आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं निर्मम हूँ, मैंने माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, तो इसलिए मैं निर्मम तो हूँ। लेकिन तुम महिलाएं जो होती हैं वो मंजुमुखी कहलाती हैं, अर्थात ममतामयी कहलाती हैं, क्योंकि आपके अंदर ममता होती है। लक्ष्मण फिर कहते हैं, शूरवीर कहकर भी मुझको तुम भीरू बतलाती हो। एक बार कहती हो तुम शूरवीर हो, फिर कहती हो बड़े भीरू हो अर्थात डरपोक हो। इससे सूक्ष्मदर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, प्रमदे तुम्हें देख वन में यूं मन में संशय होता है। स्त्री तुम्हें अकेली जंगल में देखकर जरूर संशय हो रहा है। लक्ष्मण सीधा सुपर्णखा से कहते हैं कि मैं तुम्हें न मानवी कह सकता हूँ, न तुम्हें दानवी कह सकता हूँ, न तुम्हें वन देवी कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता, इसका कारण लक्ष्मण बताते हैं। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको वैसा संकोच कहा, यदि मानवी स्त्री कहूँ तो तुम्हारे अंदर उतना संकोच नहीं है। कहूँ दानवी तो उसमें यह लावण्य और रूप लोच कहाँ। अगर मैं तुमको दानवी स्त्री कहूँ फिर भी नहीं कह सकता, क्योंकि दानवी स्त्रियों में इतनी सुंदरता हो ही नहीं सकती। वन देवी समझूँ तो वे होती हैं भोली भाली। अगर मैं तुमको वन देवी भी कहूँ तो भी नहीं कह सकता, क्योंकि भी वो बड़ी सीधी साधी होती हैं। तुम ही बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। सुपर्णखा बड़ी ही चतुराई से कहती है, मुझे जान पड़ता है तुमसे आज छली जाऊंगी मैं,
किंतु आ गई हूँ जब क्या सहज चली जाऊंगी। मैंने अर्थात आ गई हूँ आपके पास तो जो मेरा उद्देश्य है वो मैं पूरा करके जाऊंगी। समझो मुझको अतिथि अपना, कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या। पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया अधर दंसन रमणी ने लक्ष्मण फिर भी मुस्काए। जब उसने कहा कि कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या, तो लक्ष्मण जी कहते हैं तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अंकिचन जन हूँ मैं, क्या आतिथ्य करूं लज्जित हूँ, वनवासी निर्धन हूँ मैं। ने फिर कहा मैं भाव तुम्हारा जान गया, जो धन तुम्हें दिया है विधि ने देवों को भी नहीं दिया। अर्थात जो सुंदरता वाला गुण भगवान ने दिया है वो तो देवताओं को भी नहीं दिया। फिर कहती है सुवन का किंतु विराग भाव धारण बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्नावरण वार दूं तुम पर मैं हूँ बड़े भागी। धारण करूं योग तुम सा ही, भोग लालसा के कारण, पर कर सकती हूँ मैं यूं विपुल विघ्न बाधा वारण। इस व्रत में किस इच्छा से तुम व्रती हुई हो बताओ, मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ।